अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक्सेल की एक न्यू सीरीज़ लॉन्च करूँगा, तो आज से हम उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक्सेल की नई फाइल ओपन कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, सेकंड क्लिक करें, न्यू पे जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओपन नहीं करता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट में जाकर, सर्च बटन में जाकर एक्सेल, ये ओपन हो गया। ठीक है अब यहाँ पर मैं बहुत सारे फॉर्मेट दिया हुआ है। हम ब्लैंक से शुरू करते हैं क्योंकि जब हमें इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम ये जो एक्सेल है इसके इंटरफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ बुक एक्सेल, ये फाइल का नेम है पूरा। उसके बाद इस तरफ हम जाएं तो ये मिनिमाइज़ करने के, क्लोज करने के, मूव कॉपी के बटन है। उसके अलावा यहाँ पर बटन है सेव का। हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ पर करना है इसके बहुत सारे तरीके हैं। मतलब ये जहाँ पर मतलब कि क्लाउड में भी सेव हो सकती है, डेस्कटॉप पे या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको बुक वन के नेम से नहीं, इसका नाम मैं अपनी मर्जी का लगा देता हूँ। मैं रहता हूँ वर्किंग। ठीक है, ये वर्किंग ये मैंने सेव कर दी। अब ये देखें ऊपर वर्किंग के नाम से इसका यानी कि नेम भी चेंज हो गया। ठीक है, और सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल है, इसे हम कहते हैं रोज़। ठीक है, और जो ये है इसे हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल्स जो होती हैं वो होती हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज़। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको ABCD से ज़ाहिर किया जाता है, और उसके बाद जो वर्टिकल होते हैं उनको 1 2 3 से ज़ाहिर किया जाता है एक्सेल में। ठीक है, उसके बाद हम जो सेल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है। ये C यानी कि C रो है पर ही, और 5th कॉलम है तो C5 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम ये रिबन देख लेते हैं। रिबन में सबसे पहला है फाइल का, जिसमें इंफॉर्मेशन, न्यू फाइल ओपन करनी हो, पुरानी फाइल ओपन करनी हो, सेव करनी हो, सेव एज करना हो, प्रिंट लेना हो, शेयर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं इनमें। इनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले होम रिबन है। होम रिबन में सबसे पहले क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का उस वक्त यूज़ होता है जब हमने कोई चीज़ कॉपी की हो, उसे हमने पेस्ट करना हो, या कट किया हो तो उसे हमने पेस्ट करना हो। उसके बाद है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेम होते हैं। उसमें हम यहाँ से फ़ॉन्ट का वो सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज़, ठीक है, अब जैसे हम इधर लिखते हैं, ये हमने लिखा ना, अब यहाँ से इसका साइज़ जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ABC। ये इस तरह। ठीक है, ये सेल सेलेक्ट किया है तो इसी वजह से इसके हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ये उसके बाद यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके इन डिटेल हम पढ़ेंगे जब मुख्तलिफ फॉर्मेट वगैरह। और ये दो ए बने हुए हैं, इसके इंक्रीज, साइज इंक्रीज होता है और इससे डिक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिबन है अलाइनमेंट का, जिसमें हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, अपर, लोअर। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब देखें ये मिड, ठीक है। उसके बाद ये भी और फंक्शन है, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये नंबर है, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में यहाँ पर, और उसके बाद कुछ बेसिक ऑटो सम के फार्मूले हैं यहाँ पर, वो इधर ऑटो सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट नंबर, एवरेज, ये भी हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद ही हम इसे करेंगे। ठीक है
फिलहाल मैं इंटरफेयर पे बात कर रहा हूँ, इसको हम वो कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर है फाइंड एंड रिप्लेस सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, पहले रिबन की बात हो गई जो होम रिबन है। उसके बाद दूसरा रिबन है इंसर्ट का। इंसर्ट में पाइवोट टेबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे टेबल पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट है। उसके बाद चार्ट्स हैं पड़े और स्पार्क लाइंस हैं, फिल्टर्स हैं। उसके बाद हाइपर लिंक्स वगैरह, हेडर फुटर, ये चीज़ें भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट में इसके सम डिज़ाइन पड़े हुए हैं, वो हम जब करेंगे तो फिर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये डिज़ाइन में हम डिफरेंट कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो जो हम करेंगे तो करेंगे। फ़िलहाल मैं लेआउट की बात कर रहा हूँ, और मतलब कि आपको एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बैकग्राउंड वगैरह प्रिंट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको हम यूज़ करेंगे आगे। उसके बाद फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन में कुछ हैं ऑटो सम्स के फंक्शन, कुछ रिसेंटली यूज़ हैं जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल के लिए लॉजिक के टेस्ट हैं पर, डेट एंड टाइम है, लुकअप वगैरह के, मैथ एंट्रीज के और मोर फंक्शन, बहुत फंक्शन है पर इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे। एरर क्या होती है, वाचिंग विंडो क्या होती है, कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होती है, इन सब के बारे में हम करेंगे। उसके बाद डेटा क्या है पर, डेटा हम एक्सेस से कैसे निकाल सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड होती तो है, यानी कि मुश्किल होता है इसके बारे में भी, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। ताकि मैंने तो आपको A to Z एक्सेल सिखाना है और बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाना है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू में हम स्पेलिंग चेक देखते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो, कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी हो तो उन चीज़ों को देखते हैं। व्यू में हमारे पास नॉर्मल व्यू है, ब्लैंक व्यू है, पेज लेआउट व्यू है, तो इस तरह चीज़ें ये है, ये इसके बारे में हम देखेंगे। और क्विक बुक का अब न्यू यानी कि वर्जन आया है कि जो न्यू वर्जन है ना, इसमें हम क्विक बुक से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं और अपने डेटा को डायरेक्टली उसके ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और रो कॉलम्स के बारे में मैंने बता दिया। अब नीचे चलते हैं। नीचे है अपना शीट, ये होती है जो हम जिसकी परवाह करते हैं उसे हम शीट कहते हैं। पुराने वर्जन में 3 शीटें बाय डिफ़ॉल्ट आती थी, इसमें एक शीट होती है और हम अपनी मर्जी से शीट ऐड कर सकते हैं। ये जो प्लस का है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो न्यू शीट ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। अब मैं रीनेम लिखता हूँ वर्क बुक 1, ये वर्क बुक 1 हो गए। ठीक है, इसी तरह शीट 2 का भी नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर है व्यूज़ हैं पर मुख्तलिफ़ किस्म के। ये है अपना प्रिंट व्यू, ये सिंपल व्यू है। उसके बाद ये ब्लैंक व्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह के हम डिफरेंट व्यूज़ हैं। और यहाँ पर है अपना जूम की सेटिंग कि हम इसे फुल जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जूम वगैरह का कोई इशू होता है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको डायरेक्टली 100% पर ले जाएं तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। ठीक है, बस फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वर्किंग पे काम करेंगे तो फिर ही साथ साथ आपको बताता रहूँगा। और मेरी कोशिश ये है कि एक वीक के अंदर है ना मैक्सिमम वीडियोज़ अपलोड कर दूँ ताकि आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।